हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, रिशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो हैं, पेपर लीक हो रहा है, माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया, पेंशन लोगों का बंद है, विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग? रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं जिसको तिसको। खैर, इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया है। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए हैं? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग, अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे हैं ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, आज के डेट में भी बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। क्या मतलब भाई, हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है उस सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है। और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है, तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है। भाई, हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा
कि सबको जवाब मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।